जी हाँ बहनों भाइयों, ये हमारे जोरदार देश तालियों के से केंद्रीय मंत्री कहूँ, देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता, समाज सेवक आदरणीय श्री पीयूष जी गोयल हमारे बीच बता रहे हैं। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं लोकसभा के प्रति। मैं श्री पीयूष जी गोयल से आग्रह करूंगा कि स्टेज पर पधारें और आदरणीय राज दीदी से भी प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया स्टेज पर पधारें। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। बहनों भाइयों, बहुत खुशी की बात है, गौरवान्वित सभी पल से हमारे रिक्वेस्ट बीच। है कि एक बार अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीयूष जी का यहाँ पे सब बहुत ही वेट कर रहे हैं और बहुत उत्सुकता है सबको पीयूष जी से मिलने, देखने और सुनने की। पीयूष जी के बारे में वैसे तो कुछ बोलना अतिशयोक्ति होगी क्योंकि सबको पता है, बट एक फिर भी संक्षिप्त रूप में पीयूष जी का जन्म 13 जून 1964 को मुंबई भारत में हुआ था। उन्होंने कानून में अध्ययन किया और भारतीय स्थानीय चार्टर्ड अकाउंट के संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अध्ययन पूरी की। राजनीति में प्रवेश से पहले पीयूष जी का निवेश बैंकिंग में एक सफल कैरियर था और उन्होंने जेपी मॉर्गन चेस और कंपनी जैसे संगठनों के साथ काम किया। 1984 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अपनी योग्यता के साथ भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक बने। पीयूष जी को उनकी रणनीतिक विचारशीलता और भारत के आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए जाना जाता है। पीयूष जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय पदों को संभाला है, जैसे रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले और खाद्य लोक वितरण मंत्री। पीयूष जी को उनके प्रयासों के लिए पहचाना जाता है, जो भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे को सुधारने और संपन्न करने में और व्यापार और वाणिज्य नीतियों को आकार देने के लिए किए गए। ये बहुत संक्षिप्त परिचय है। वैसे पीयूष जी के बारे में अगर बोलने जाएंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष जी हमारे यहाँ से लोकसभा के लिए अब आ रहे हैं और ये तो सर्वविदित है, उसमें कोई अतिशयोक्ति या कोई संशय नहीं है कि पीयूष जी का आना और जीतना तय है। मैं राज दीदी से अनुरोध करूंगा कि पीयूष जी का सम्मान करें। मैं रमेश जी मोदी से आग्रह करूंगा कि कृपया एक स्टेज पर आएं। श्री विनोद जी शेलार से आग्रह है कि आप मंच पर पधारें। ये सर, ये विजय का शंखनाद है पहले से ही।
राजनीति का एक आशीर्वाद है ये। इस शंख के साथ पीयूष भाई के घर सुख शांति सेहत समृद्धि प्यार आदर सम्मान प्रशंसा खुशी आनंद उत्साह उन्नति प्रगति सफलता जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उसके लिए ये साथ में शुभकामनाएं जाएगी और हम सभी राम राम 21 मनकों के माध्यम से अपना आशीर्वाद इस शंख के माध्यम से इन तक पहुंचाएंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। धन्यवाद। मैं राजनीति से अनुरोध करूंगा श्री विनोद जी शेलार। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। विनोद जी राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम 19, राम राम 20, राम राम। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सारी संस्थाओं के पदाधिकारियों से, श्री अनिल जी पाटोदिया, अनिल जी धेड़िया, कृष्णराज जी तुलशान, धवल जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र जी तुलशान, रमेश जी मोदी, एनआरएसपी के ट्रस्टी श्री सुधीर जी गुप्ता, उमेश जी कंदोई, बेनी जी राउका, अंजू जी तोदी, और मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी झुंझुनवाला, श्याम सुंदर जी पंसारी, श्री परमेश्वर जी तुलशान, श्री हरिराम जी अग्रवाल। एक फोटो के लिए अपन आएंगे, फिर मुझे पता है कि सब पीयूष जी को सुनने के लिए लालायित हैं। श्री मधु जी माहेश्वरी, श्री अनिल जी मुरारका, श्री अनिल जी अग्रवाल, वही रखा, हरियाणा निकाल दिया है। अभी मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें। श्री अनिल जी मुरारका के द्वारा श्री पीयूष जी गोयल का सम्मान।
मैं श्री रमेश जी मोदी से आग्रह करूंगा कि हमारे राजस्थानी अग्रवाल समाज की तरफ से पीयूष जी को एक राजस्थानी सम्मान श्री विनोद जी शेलार का अनिल जी, मैं श्री राजकुमार जी तुलशान से आग्रह करूंगा कि विनोद जी शेलार का अभी मेरा आग्रह रहेगा सबसे कि सब अपने अपने स्थान पे आ जाएं और अब हम पीयूष जी को सुनेंगे जिसके लिए बहुत लंबे से सब प्रतीक्षा में हैं। नहीं पहन के रखिए। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी विजय के लिए हमारी पहली शुभकामना है। और हम चाहते हैं कि ये मुंबई ये फाइनेंस की नगरी है, ये फाइनेंस के अंदर मास्टर हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको डिपार्टमेंट भी फाइनेंस का मिले, ऐसी हमारी शुभकामना है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मुंबई के जीते हुए लोक सेवा के नेता हैं, वो फाइनेंस मिले उनको, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, मुंबई माया नगरी फाइनेंस की नगरी है। मैं अभी पीयूष जी से आग्रह करूंगा। अनिल जी, अभी पीयूष जी से अपन आग्रह करेंगे। हाँ, राधे जी, आपने जो कल्पनात्मक काम किया है, जिस प्रकार से आपने एक विदेशी सोच को भारत की आस्था के साथ जोड़ा है, मैं आपका साधुवाद करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देख के थोड़ा बहुत मैं आश्चर्यचकित भी हुआ, इज द स्माइल ऑन एवरीबॉडीज फेस, जो खुशी दिख रही है सबके फेस। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये वास्तव में आपने जिस प्रकार से नारायण को हम सब में बसाने का काम किया, और हमें अपने अतीत के साथ जोड़ने में एक सेतु के रूप में आपने रेखी को राम भगवान के साथ जोड़ा, और हम सब गिलहरियों को आपने सही रास्ता दिखाया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ और आपको साधुवाद करता हूँ। वास्तव में जीवन में उतार चढ़ाव, समस्याएं, बीमारी, दुख सुख हम सभी के आती है। मुझे याद आता है, मेरे जीजा को जब कैंसर हुआ था, तब पहली बार हमने रेखी के बारे में सुना, और मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में स्वाभाविक रूप से एक थोड़ा हेजिटेशन होती है, और ये मैं बात कर रहा हूं आज से 26 साल पहले की। शुरुआत में थोड़ी रेजिस्टेंस, थोड़ी हेजिटेशन, लेकिन आप जैसे देश भर और दुनिया भर में हजारों लोगों को एक प्रकार से सुख दे बांटती हैं, एक प्रकार से उनके दुख में सम्मिलित होके उनको सांत्वना देती हैं, जिस प्रकार से आपने हौसला बढ़ाया है हजारों हजारों लोगों का, जिस प्रकार से आपने प्रभु श्री राम को हम सब में बसाने का काम किया, मैं समझता हूं ये वास्तव में आपका बड़प्पन है। निशुल्क ये काम
देश दुनिया में चल रहा है। और सबसे अहम बात है कि आपने इसको कोई कमर्शियल एक्टिविटी, या चलो कमर्शियल भी बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ धर्म के साथ नहीं जोड़ा, या आप कोई साध्वी बन के हम सबको उपदेश नहीं देती है। एक हमारे साथ ही हम सबकी तरह, हम सबके साथ एक प्रकार से परिवार के सदस्य की तरह जैसे आपने ये काम को बढ़ाया है, वास्तव में ये वंदनीय है। और मैं समझता हूँ हम सब एक बार खड़े होके दीदी का साधुवाद करें, इनका धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मुझे लगता है एक बार दीदी तो हम सबके लिए जब करवाती है, पर हम एक बार करते हैं दीदी के लिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। मित्रों, देश में आज जो माहौल बना है, देश का जो आज आत्मविश्वास बढ़ा है, देश में जो आज एक उम्मीद बनी है कि हमारा देश अब पीछे नहीं रहेगा, भारत का समय आ गया है। अब भारत नई ऊंचाइयों पे जाएगा। हर भारतवासी इसमें समावेशी विकास के साथ हम जुड़ेंगे। बैठिए ना दीदी, आप बैठिए दीदी। समावेशी विकास के साथ भारत अब पूरे विश्व को रास्ता दिखाएगा और इसके प्रणेता एक विकसित भारत 2047 तक बनाने वाले विजन को, दूरदर्शी सोच को हम सबको प्रेरणा देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात में बहुत विश्वास रखते हैं कि भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, आयुष, जिसमें आयुर्वेदा भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथिक भी है, why Unani, U is for Unani, Y is for yoga, S is for sun, S से भी शब्द आता है। आयुष को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तरीय एक एक्सेप्टेंस, एक मान्यता दिलाने का काम किया है, मैं समझता हूँ इसी प्रकार से अब हमने ये मेंटल हीलिंग, मेंटल मैसेजिंग के बारे में भी शोध करके, इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करके इसको एक नए स्वरूप में विश्व के सामने पेश करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इस विषय को, जैसे आप ध्यान दे रहे हैं इस बात पे भी कि इसका क्या प्रभाव हो रहा है लोगों के जीवन में, किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, किस प्रकार से लोगों को राहत मिल रही है, इसको जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे, इस पे जब हम साइंटिफिक फ्लेवर लाएंगे, इस शोध को अनुसंधान के साथ जोड़ेंगे, तो मेरा विश्वास है कि ये भी आगे चल के एक विश्व स्तरीय ताकत बनेगा और भारत इस ताकत को विश्व के साथ साझा करेंगे।
भारत जब विकसित देश की ओर अमृतकाल में तेज गति से कदम उठा रहा है, तो उसमें एक अहम भूमिका रहेगी समग्र विकास की। व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, करोड़ों करोड़ों रुपए आप और हम और कोई और कमा ले, लेकिन जब तक एक व्यक्ति का बहुमुखी विकास ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं, उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आता है, उसमें परिवार का सुख भी सम्मिलित है, बच्चों के साथ हम जो आनंद लेते हैं, माँ बाप के साथ जो हम आनंद लेते हैं, जो सीखते हैं, समझते हैं, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एक व्यक्ति के पूरे जीवन में। हमें जो चरित्र निर्माण की सीख देते हैं हमारे बड़े, हम जब ऐसे संगत में रहते हैं तो हमारे मित्र, हमारे साथ रहने वाले लोग, संस्थाओं में जुड़े हुए लोग, उनका बड़ा योगदान रहता है हमारी खुशी में। तो एक प्रकार से दुनिया आज इस बात की अहमियत कर रही है कि खुशी कितनी है, समाज में लोग खुश कितने हैं। अब दुर्भाग्य है कि इसका आकलन एक विदेशी चश्मे से, दूसरे देशों के चश्मे से किया जाता है। मैं मानता हूं कि अगर भारत के लोगों की खुशी का इंडेक्स कोई सही मायने में निकाले तो भारत एक समाज, एक देश के रूप में जितना खुश है और कोई देश नहीं हो सकता। हम गांव जाते हैं, आदमी के पास पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, आदमी के दुख सुख हो सकते हैं, व्यक्ति को समस्याएं कितनी भी घेर लें, लेकिन हमारे समाज में एक बेसिक हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का लेवल मैं समझता हूं दुनिया में और किधर देखने को नहीं मिला। गरीब से गरीब व्यक्ति जब कल रात को होली का दहन करेगा या परसों होली खेलेगा, मैं समझता हूं कि उसकी जो खुशी होगी वो करोड़ों रुपए से खरीदे नहीं जा सकती। जब प्रभु श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, उस आनंद का क्षण मैं समझता हूं 140 करोड़ देशवासियों ने जो लिया, आनंद लिया उस क्षण का, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब रामनवमी आएगी, हम सब बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। हनुमान जयंती आएगी, नवरात्रों में हम अपना ही स्वाद लेते हैं। और आज तो मेरा सौभाग्य है कि इतने शुभ दिन मुझे आपने आमंत्रण दिया। आज पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन और शहीदी दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान देश में कोई भूलता नहीं है, सबके जहन में है। लेकिन हो सकता है कि हम पैदा नहीं हुए आज़ादी के पहले कि हम भी योगदान दे पाए, देश की आज़ादी की लड़ाई में हम भी अपना बलिदान दे पाए। पर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं बार बार कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस अमृत काल में देश की सेवा करने का हमें मौका मिला है। अब से लेकर 2047 तक, जिसको हमने अमृत काल के रूप में स्वीकार किया है, इस अमृत काल में जब हम सब कर्तव्य भावना से देश की सेवा करेंगे, अपने अपने काम में, दीदी का अलग काम है, मेरा अलग काम है, बहन का अलग काम है, बाबूजी का अलग काम है, हमें सबको ईश्वर ने अलग अलग शक्ति दी है, अलग अलग क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य दिया। पर हम सब अपना काम ईमानदारी से करें, अच्छी भावना से करें, समाज सेवा को सामने रखें, गरीब कल्याण को प्राथमिकता दें, अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, अच्छे भाव, अच्छे विचार से किया हुआ काम जब 140 करोड़ देशवासी एक साथ
इस देश के निर्माण के काम में जुट जाएंगे तो मैं समझता हूं हमारा सौभाग्य है कि हम इस अमृत काल में देश को एक विकसित भारत बनाने के सिपाही के रूप में, एक गिलहरी के रूप में हम अपने योगदान से भारत को ही नहीं विकसित बनाएंगे, देश को गरीबी से भी मुक्त करेंगे और एक उज्जवल भविष्य के निर्माता के रूप में आपके आशीर्वाद से दीदी, आपके सहयोग से, आपके दिखाए हुए मार्ग से और आपने जिस प्रकार से समाज को जोड़ने का काम किया, आप इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें। मैं समझता हूँ मेरा भी आज सौभाग्य है कि मैंने आपके दर्शन किए, मैं भी कुछ सीखूंगा। वैसे मैंने अभी दीदी को कहा कि मैं एज ए प्रिंसिपल किधर से कुछ लेके नहीं जाता हूँ, जो भी कभी भेंट होती है मैं कोशिश करता हूँ वहीं छोड़ दूँ या कार्यालय में पहुँचा देता हूँ। तो मैं भी अभी ज़रा कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरे खुद का, पर ये वैल्यूएबल तो नहीं है, अगर वो तो वैल्यू है पर आई मीन मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो, श्रद्धा की वैल्यू तो ठीक है, पर अगर कोई सिस्टम है जिससे मैं वो डोनेशन करके वो ले सकूं तो मुझे बहुत सौभाग्य महसूस होगा। कि मेरा असूल है कि मैं, मेरे सब कार्यकर्ता जानते हैं, उस दिन श्याम जी के भी घर गया था, पर मैं इतना एक छोटा आपसे विनती करता हूं कि उतना मुझे सौभाग्य दीजिए कि आपके काम में मैं अपना छोटा योगदान ही आप समझिए, चाहे इसकी आई नो इट इज़ इनवैल्यूएबल, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कोई भेंट लेता नहीं हूँ। इससे मैंने वो पेंटिंग वालों को भी कहा मैं मोदी जी तक पहुँचा दूंगा, और मोदी जी भी कुछ लेते नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए आप लोग जो भी भेंट मोदी जी को देते हैं, मैं उसकी आपको पूरी बात बता दूं कि देश भर में आप देखते हैं कार्यक्रम में जाते हैं, कोई मुकुट पहना रहा है, कोई कुछ भेंट दे रहा है, कोई ये पेंटिंग में लेके जाऊंगा। मोदी जी सबको कलेक्ट करते हैं, हर वर्ष इसकी ऑक्शन होती है। हर एक वस्तु जो आप लोग मोदी जी को भेंट करते हैं, जनता प्यार से देती है, उसका हर वर्ष ऑक्शन होता है। आप वेबसाइट पे जाएंगे या गूगल करेंगे तो आपको पिछले ऑक्शन की भी डिटेल्स मिलेंगी, और दीदी वो ऑक्शन से जो भी पैसा आता है उस सब चीज़ का, जैसे नीरज हमारा ओलंपियन है, नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो जैवलिन इस्तेमाल करी थी और जिससे ओलंपिक मेडल जीता, उन्होंने वो मोदी जी को भेंट किया। मोदी जी ने उसकी ऑक्शन में डाल दी, और जहाँ तक मुझे याद है शायद 50 लाख या 1 करोड़ रुपए उसमें ऑक्शन में आए। और जो भी ऐसा पैसा आता है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वो समाज के काम में, कोई ना कोई समाज के संस्था में उसको दिया जाता है। शायद कोविड के समय पीएम केयर्स में पूरा पैसा दे दिया गया, और अलग अलग समय पे पहले वो हमारी बेटियों की पढ़ाई में लगाया जाता था, कोई ना कोई अच्छी समाज सेवा की संस्था में वो पूरा पैसा जाता है। तो ये जो संस्कार है, ये जो सीख हम सबको मिलती है, मैं समझता हूँ इसका महत्व भी है, और इसी से थोड़ा राजनीतिक लोग भी थोड़े संतुलन में रहेंगे और बिगड़ेंगे नहीं। तो मैं वास्तव में आपके काम से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ही आपका पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपको दर्शन करने का, आपका आशीर्वाद लेने का, और आपकी पूरी इस नारायण मंडली का भेंट लेने का। आप सबको भी मेरी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, और आपके जीवन में इसी प्रकार से सुख शांति समृद्धि बनी रहे और दीदी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। जैसे पीयूष भाई ने कहा कि गिलहरी का रोल अदा कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए भैया कि गिलहरी ही एकमात्र वो है जिसको अभी भी याद किया जाता है हर वक्त। दूसरा आपने कहा कि ये वैल्यूएबल है क्या,
ये वैल्यू से भरपूर है, चाहे वैल्यूएबल ना हो। जो आपको दिया है उसकी वैल्यू बहुत है, चाहे कीमती ना हो। और आज आप, हाँ, हम वही बोल रहे हैं हम आपको कि वो आशीर्वादों से, शुभकामनाओं से भरा हुआ है, वो आपके साथ घर जाएगा। आज मैंने आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी। जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी कुछ लेते नहीं हैं, देते हैं ना। मेरे साथ मेरी टीम पूरी बैठी हुई यहाँ पर। मोदी सरनेम को वरदान है, वरदान है, सेम आइडेंटिकल। खाली ये आपसे नया आइडिया हमको मिला कि उस वस्तु को जैसे हम भेंट स्वरूप या तो जो प्रदान करता है राम राम 21 का ब्लेसिंग करके उसी के हाथ में सद्भावना शुभकामनाओं के साथ वापस कर देते हैं, और या फिर जिसकी लॉटरी सिस्टम चलता है हमारे यहाँ कि जिसके नाम से निकला उसको देते हैं। पर अभी आपने एक नई चीज़ हमें सिखा दी कि हम भी ऑक्शन कर सकते हैं उन चीज़ों का। तो ये नई चीज़ सीखी हम लोगों ने भी। उपहार स्वरूप आएगा, उसका ऑक्शन करेंगे, फिर जो धन मिलेगा उसके तो बहुत रास्ते हैं, बताए ना क्या। वैसे भी हम लोग वो काम कर रही हैं और बड़े रूप में वो चीज़ें होती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहा है, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आज ये बहुत नई सीख सीखी हमने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी का बहुत बहुत आभार है। पीयूष जी ने बहुत ही कम समय में हमारा निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पे आने की कृपा की और इतने अच्छे से संबोधन करके हमारा सबका ज्ञान भी बढ़ाया और उत्साह भी बढ़ाया। उसके लिए पीयूष जी का पुनः एक बार धन्यवाद। हाँ, अभी एक 2 मिनट का समय खाली आपसे लेंगे। कुछ हमारे पदाधिकारी हैं, एक हमारा फोटो सेशन। मैं अग्रवाल समाज के पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि राज दीदी और पीयूष जी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा जल्दी अपना, हाँ विकास जी, हाँ मैं 1 मिनट में पीयूष जी आपके साथ इनका मैं मैं सबका परिचय नहीं करा पाऊंगा, बट हमारे अध्यक्ष श्री अनिल जी पाटोदिया, सचिव श्री विकास जी अग्रवाल, देखिए ऐसे निकलते श्री सह सचिव श्री समीर जी पाटोदिया, विकास जी अग्रवाल हमारे सचिव हैं, और हमारे सब मित्र श्री दिनेश जी खेमका, चिराग जी डिडवानिया, सुशील जी बुधिया, इज माय सन अर्जुन कैया, मनोज जी सराफ, बस मैं अभी झुंझुनू प्रगति संघ के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर आ जाए। मैं राजस्थानी मंडल के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब स्टेज पर आ जाएं। सर, हमारे अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी झुंझुनवाला, हाँ मैं राज दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया बीच में सेंटर स्थान पर आए। श्री प्रदीप जी पंसारी, अनिल जी ढेड़िया,
मैं राजस्थानी मंडल के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत एक बार स्टेज पर आ जाए। आई 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 अनिल जी एक बार अभी राजस्थानी मंडल से आ जाएंगे। हाँ श्री राजेंद्र जी तुलसियान, एक अंतिम निवेदन सर, आज के जो नई बीननी प्रोग्राम के कलाकार हैं वो भी एक त्रिलोक जी आइए। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। चलने दीजिए भाई, सब चलने दीजिए, अभी बीच में कोई नहीं रोकेगा। मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी बीच में कोई भी सेल्फी के लिए या फोटो के लिए पीयूष जी को रोके नहीं। हेलो हेलो, हमारे बीच में श्री धवल जी अग्रवाल, डॉक्टर श्याम अग्रवाल के सुपुत्र पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आज पीयूष जी को यहाँ लाने के लिए श्री धवल जी अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जीतू जी गोयल का भी धन्यवाद। हाँ भाई, त्रिलोक जी आगे शुरू करिए। जो देरी से आए उनके लिए सूचना, कल सायंकाल 6:15 बजे यशोदाम हाई स्कूल हॉल में ढप धमाल का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा, पारिवारिक कार्यक्रम होगा।